अगर आप मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छा फोड़ना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। किसी के 10 घंटे की मैराथन देखने से आपका काम नहीं बनेगा। बिल्कुल, आपके जो टीचर हैं इनका रिकॉर्ड ज़रूर बन जाएगा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यार आपका क्या बेनिफिट। मैथ्स में जितनी कलम आप घिसेंगे आपका उतना अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन एक्सप्रेस, जिसमें हर एक चैप्टर को हम 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट बताएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार क्वेश्चन कौन से करें। सीबीएसई आजकल सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है। ठीक है, तो बच्चों कंसेप्ट यहां से क्लियर कर लो। क्वेश्चन के लिए हम लोग हर एक चैप्टर की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको लगातार मिलती जा रही होगी, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, जो सीबीएसई ने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के, वो वहां पर हमने सॉल्व कराया है। अगर आप यहां से कंसेप्ट सीख रहे हैं, उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। ये सीरीज सिर्फ इसलिए देखें अगर आपको हल्का सा भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, अगर आपको कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो आप यहां पर रुककर कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आप वहां से करिए। क्योंकि भाई क्या है कि अभी आप एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, प्रीवियस ईयर सब कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को छांट के एक जगह पर पटक दिया और आपके लिए लेकर आ गए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाओ, हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों सबसे पहले हम आते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहना चाहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जिसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c, और इसका हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो होती है 2। इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं 2 मैक्सिमम, 0 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है भैया, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। आइए इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, ax² + bx + c = 0। ठीक है, चेक इज। अब हमको क्वेश्चन आता है किस तरह का कि भाई x × x + 1 + 8, ठीक है, = x + 2 × x - 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है, चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x² + x + 8 = a + b a - b, तो a² - b²। ठीक है, a² - b², x² - 4। ठीक है, x² से x² कटा। अब इक्वेशन बन गई x + 8 = -4, तो x = -4 - 8, तो x = -12। अगर x² ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक कहाँ की, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। यहां से दिख रही है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, फटाक से आगे देखते हैं। तो हमको भैया चेक करने को आएगा, हमको पेपर में चेक करने को आएगा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक कर लेंगे, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, आखिरी में देखो क्या सबसे बड़ी पावर x² वहां पर जिंदा है या नहीं। अगर x² जिंदा है और साथ में x³ भी है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए, 2, मतलब 2 से बड़ी कोई भी पावर जिंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो तरीके हैं, वो पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या करता है, हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर्स x + k x + जो भी कहानी दी है इसको छोड़ो, आगे क्वेश्चन पर आओ। क्या लिखा है, x² - 3x - 10। तो भैया इसको सॉल्व करना है हमको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये रहा x² - 3x - 10। इसमें क्या होता है, 2 नंबर ऐसे सोचो जिसका सम कितना आ जाए, -3, और प्रोडक्ट आ जाए पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे 1 है, 1 × -10, प्रोडक्ट आना चाहिए -10। ये गलती मत करना कि सिर्फ आखिरी वाले को ले लिया, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करने की गलती ना करें तो बेहतर है। अच्छा, अब हमको 2 नंबर सोचना है, हमको क्लिक नहीं करता, सीधे ये 10 का फैक्टराइजेशन कर लो भैया। 10 2 5 जा 5 1 जा, नंबर आ गए 2 4
5। अगर बड़ा नंबर होता तो जितने नंबर आते उन सब के कॉम्बिनेशन से 2 नंबर हम निकाल लेते। चलो 5 और 2, अब हमको कितना चाहिए, सम -3, तो भैया -5 + 2 करेंगे तो क्या आ रहा है -3, और -5 × 2 करेंगे तो आ रहा है -10। तो एक नंबर -5, एक नंबर 2, हमारा आ गया x² -5x + 2x - 10 = 0। x बाहर x - 5, यहाँ से प्लस में 2 बाहर x - 5 = 0। एक आ गया x - 5 और एक आ गया x + 2 = 0। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर अगर सेम नहीं आ रहे, मतलब हमने कहीं ना कहीं पर क्या करा हुआ है, लोचा। अब करेंगे एक बार इसको 0, एक बार इसको, तो x - 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, और x + 2 = 0, मतलब x की वैल्यू आ गई -2। ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। भैया अगला जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और उसका फॉर्मूला है -b, x के कोफिशिएंट का -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। ये बीच में प्लस और माइनस है, तो एक आंसर प्लस वाला और एक आंसर माइनस वाला। ठीक है, ये प्लस वाला और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस वाला। ठीक, अब ये इक्वेशन दे दी, 2x² + x - 4 = 0। a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है -4। फॉर्मूला उठाया, वैल्यू रखी, -b -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 और c है -4। 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस इंटू 2, 16 2 जा 32 प्लस में 1 33 -1 प्लस माइनस √33/4। एक आंसर प्लस वाला और एक आंसर आ जाएगा माइनस वाला। चलो आगे, अब हमको बोलना है कि भैया रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट d किसको बोलते हैं हम, b² - 4ac इसको बोलते हैं। ये रूट वाले को डिस्क्रिमिनेंट नहीं बोलते, किसको बोलते हैं हम, सिर्फ ऐसा। ठीक, इसीलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, -b प्लस माइनस √d/2a, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा अब जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac से, तो अब हम निकालते हैं इसके नेचर ऑफ रूट। अगर ये जो d है, किसी भी इक्वेशन का जो d है, अगर वो 0 के बराबर है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रूट्स हैं, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो हमको कितने लिखना है, 1, लेकिन कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। भाई क्वाड्रेटिक है, रूट्स तो 2 आना चाहिए, लेकिन दोनों क्या है, बराबर। और ऑप्शन में आएगा कि कितने रूट है, तो लिखेंगे 1। कितने हैं, 1 रियल रूट है, वैल्यू तो एक ही है ना। अच्छा, अगर d 0 से बड़ा है देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब अगर d > 0 है तो उसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे और रियल आएंगे। अगला d < 0 देन रूट्स आर नॉट रियल, मतलब रूट्स उसके कैसे हैं, इमेजनरी। इसके ग्राफ पर अगर हम बात करते हैं, अगर d हमारा > 0 है तो ये x एक्सिस को 2 बार काटेगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। ठीक, अगर d = 0 है तो ग्राफ बन सकता है या तो ऐसा या तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, और अगर d < 0 है तो या तो ग्राफ ऐसा या तो ग्राफ ऐसा। यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार काट रहा है, 2 रूट्स, यहाँ पे एक ही बार काट रहा है तो दोनों रूट्स बराबर। यहाँ पे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स यहाँ पर नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर भाई ये ऊपर कटोरी कब आएगा, जब ax² में a का कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव या 0 से बड़ा। ये a < 0, ये सारे जो ग्राफ हैं वो a > 0, ये a < 0। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म होता है। बच्चों इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बच्चों एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेस्ट ऑफ लक।